दोस्तों, दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि इजराइल 6 तरीकों से हमला कर सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 तरीकों से जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, पहला तरीका इसमें से जो है वो यही है जो एक्सपर्ट समझते हैं कि दुनिया को यह डर है कि अगर इजराइल इस तरीके से हमला करता है तो उसका बच पाना ईरान का नामुमकिन है। पहला तरीका दोस्तों है कि ईरान के परमाणु ठिकाने पर एयर स्ट्राइक हो सकती है। दूसरा, ईरान के मिलिट्री अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक यानी लिमिटेड स्ट्राइक हो सकती है। तीसरा, इजराइल के पास 9 पनडुब्बियां हैं दोस्तों, उनकी मदद से वो ईरान के करीब आकर मिसाइल दाग सकता है। चौथा, ईरान के हमदर्द संगठनों जैसे हिजबुल्लाह और हमास पर इजराइल ड्रोन से अटैक कर सकता है। पांचवा, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद सीक्रेट ऑपरेशन करके ईरान को नुकसान पहुंचा सकती है। और छठा, इजराइल के कंप्यूटर एक्सपर्ट्स साइबर हमला कर सकते हैं, यानी ईरान की सरकार या सेना के सिस्टम में वायरस डाल सकते हैं। मतलब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं ईरान का बचना मुश्किल है। अदृश्य लड़ाकू विमान घुटने टेकेगा ईरान। इजराइल की वायुसेना का यह फाइटर जेट ईरान की सीमा में घुसकर बिना पकड़ में आए हमला कर सकता है। इसका नाम है F-35। 5वीं पीढ़ी का यह फाइटर जेट रडार की पकड़ में नहीं आता। इसका पता लगाना मुश्किल है और आसान भाषा में कहें तो दुनिया में इससे आधुनिक कोई दूसरा लड़ाकू विमान बनाया नहीं गया। इजराइल ने अमेरिका से इस विमान को खरीदा और फिर इसमें सुधार करके इसे दुश्मनों के लिए ज्यादा खतरनाक बना दिया। यही वजह है कि ईरान ने 300 मिसाइलों ड्रोन वाले हमले में इजराइल के F-35 विमान को टारगेट बनाने की कोशिश भी की। ईरान ने नेवातिम एयरबेस पर हमला किया। यही वो सैन्य अड्डा है जहां पर इजराइल के F-35 विमान मौजूद हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि नेवातिम एयरबेस का एक मॉडल बनाकर उस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की प्रैक्टिस की गई थी और असली हमले से कुछ हफ्तों पहले ही इसका अभ्यास किया गया। हालांकि इतनी कोशिशों के बाद भी ईरान इस एयरबेस को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। दुनिया के कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का दावा है कि F-35 विमानों की मदद से इजराइल बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान पर हमले की तैयारी इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसियां सालों से कर रही हैं। इजराइल की मीडिया के मुताबिक 2023 में इजरायली सेना ने एक खुफिया विभाग बनाया जिसका एक ही काम है ईरान में हमला करने लायक ठिकानों की तलाश करना, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के अलावा दूसरे सैन्य अड्डे शामिल हैं। यानी टारगेट लिस्ट तैयार हो रही है और जल्द ही ईरान में ऐसे लक्ष्यों पर हमला शुरू हो सकता है। दावा है कि इजराइल की सेना चुप नहीं बैठेगी, जवाबी कार्रवाई जरूर करेगी। इसलिए ईरान भी चेतावनी दे रहा है। इजराइल के हमले और ईरान के ताकतवर जवाब के बीच अब 12 या 13 दिन का अंतर नहीं होगा। ईरान का जवाबी हमला अब घंटों में नहीं बल्कि सेकंडों में होगा। ऐसा लगता है ईरान इजराइल के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। यानी जिस रफ्तार से ईरान ने मिसाइलें ड्रोन दागे, उसी रफ्तार से इजराइल का भी हमला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात, इन दोनों देशों के बीच जंग भड़क गई और अगर ये शुरू हो जाती है तो भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा, ये आप सोच रहे होंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, हम अपना लगभग 80% कच्चे तेल का आयात करते हैं और खाड़ी देशों में तेल की कीमत आज बढ़ी और आगे चलकर ज्यादा बढ़ सकती है, यह समझने की जरूरत है। इसी खबर की वजह से शेयर बाजार पिछले 2 दिनों से गिर रहा है, यानी आगे निवेशकों को और नुकसान हो सकता है। ईरान इजराइल के साथ हमारा पिछले साल 1.1 लाख करोड़ का कारोबार हुआ था। युद्ध का निर्यात पर बुरा असर पड़ सकता है और खाड़ी देशों में 87 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, हमारे भारतीय भाई। युद्ध बढ़ा तो उन्हें बचाने की तैयारी हमें करनी होगी।